अपनी बेइज्जती खुद कराने, वो भी मेरे हाथों से। प्रणाम करती हूँ मौसी जी। अरे जीती रह बेटा, जीती रह। अरे शिखा बेटा, देख घर में मेहमान आए हैं, जा कुछ चाय पानी का इंतजाम करा। मेहमान? कौन मेहमान माँ? ये तुम्हें कहाँ से मेहमान नजर आ रहे हैं? ये तो क्या बोल रही है शिखा? अब इसमें मैंने क्या गलत बोला माँ? तुमने इनके कपड़े देखे? माफ करना प्रदीप जी, संगीता जी, वो क्या है ना, मेरी बेटी को मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं है मौसी जी, आप परेशान मत होइए। दीदी ने जो भी कहा मैं बिल्कुल बुरा नहीं लगा। शिखा जा तू अंदर जा। पर मैं क्यों अंदर जाऊँ माँ? मैं तो यहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बहू को तो बुला दे जरा। लो, वो खुद ही आ गई। आइए भाभी, आपका इंतजार था। भैया भाभी, और बताइए दीदी कैसी हैं? आपको पता है भैया कितनी याद आ रही थी मुझे आपकी। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई? तुम तो अपने भाई के ऐसे गले लग के रो रही हो जैसे हमने तुम्हें बहुत परेशान किया हो। ये तू क्या कह रही है शिखा? क्यों माँ, आपने देखा नहीं अपने भाई से कैसे गले मिलकर रो रही है ये? अब आप ही बताइए, इस घर में इनको किस चीज की कमी है? नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना दीदी, शादी से पहले कभी आरती मुझसे दूर नहीं रही। पर शादी के बाद तो हर लड़की को अलग ही रहना पड़ता है। अब इनके साथ कोई अनोखा काम तो हुआ नहीं है तो ये ऐसे मुंह लटकाए हुए खड़ी हुई है। अरे शिखा फिर क्या हो गया? अपने भाई को देख के बहू थोड़ी सी भावुक हो गई। अब आपको तो यही लगेगा ना कि हम आपकी बहन पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। हमें भला ऐसा क्यों लगने लगा? भगवान की दया से आरती के पास तो सब कुछ है। अच्छा, तो आपको भी इस बात की भी चिढ़ है कि आरती के पास सब कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं? अरे यही तो मैं कह रही हूँ, फिर ये आपसे गले मिलके क्यों रो रही है? शिखा बस भी करना, रहने दे। अरे क्यों रहने दूं माँ? आप जाने भी दीजिए दीदी, गलती हो गई। खैर इन बातों को छोड़िए। ननद रानी, ये लीजिए कुछ फल और इसमें कुछ कपड़े हैं सूटकेस में, इन्हें कहाँ रख दूं? लाइए भाभी, इन्हें मैं रख देती हूँ। ये क्या, आप लोग पॉलिथीन में फल ले आए? अरे पैकिंग पैकिंग नाम की भी कोई चीज होती है। क्या फर्क पड़ता है दीदी, फल आप पैकिंग में हो या पॉलिथीन में, अंत में तो फलों को ही खाना है ना। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। अब वो क्या है ना, पैकिंग करने के पैसे भी तो बहुत ज्यादा लगते हैं ना। वही तो दीदी, अब मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं है। हाँ वो तो इनका कपड़ों को देख के ही लग रहा है। तो फिर मैं अगली बार से अपने भैया और भाभी के लिए यहीं से कपड़े पैक करा के ले जाया करूंगी दीदी। क्यों दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? और सारे कपड़े आप खरीदवाएंगी मुझे मेरे भैया भाभी के? वो क्या है ना, मेरे भैया भाभी को कपड़े लेने आते नहीं है। मुझे लगता है दीदी कपड़ों के मामले में आपकी चॉइस ज्यादा अच्छी है। आप खरीदवा देंगी ना दीदी मेरे भैया भाभी के लिए कपड़े? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं ये फल अंदर रख के आती हूँ। देखा ना माँ आपने कैसा जवाब देके गई है मुझे। अब तूने भी कुछ ज्यादा ही सुना दिया बहू को। मौसी जी, इस बैग में भी कुछ साड़ियाँ फाड़ियाँ हैं आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। हाँ हाँ, आप इतने प्यार से लाए हैं तो साड़ियाँ जरूर अच्छी होंगी। मेरी मम्मी को तो देखो कैसे इनकी जिया चोरी कर रही है। आप लोग आरती को ले जाओगे? आरती के बिना घर बड़ा खाली खाली हो जाएगा। ये तो सदियों से चली आ रही रस्म है, ये करनी भी तो जरूरी है मौसी जी। हाँ ये बात तो सही कही तूने। और बता आरती, तू अपने ससुराल में खुश तो है? जी भैया, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। मुझे तो दीदी की ननद काफी तेज लगती है। जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको अपनी ननद के सामने बहुत होशियारी से पेश आना होगा दीदी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी। आप चिंता कैसे न करूं, चिंता वाली तो बात है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। ये ठहरी औरतों की बातें आप कैसे समझेंगे? हाँ ये भी तुम ठीक कह दी हो। चलो खैर, मुझे समझना भी नहीं है, तुम जानो और तुम्हारी ननद। जी भाभी कहिए, कुछ कहना चाहती हैं आप मुझे? दीदी मुझे लगता है हमारे घर का माहौल और आपके ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग है। कहने को तो आप भी मेरी ननद है, पर हम दोनों के बीच में कभी भी ननद और भाभी जैसा रिश्ता रहा ही नहीं। वही तो भाभी, इसी बात की तो मुझे परेशानी है कि इस ननद भाभी के रिश्ते को मैंने अपने मायके में इतने प्यार से निभाया, कहीं ऐसा ना हो ससुराल में उसी रिश्ते की गरिमा तोड़नी पड़े। अरे नहीं दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप ही बताइए भाभी, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे ससुराल में ननद भाभी के रिश्ते की गरिमा पे कोई दाग ना लगे? परिस्थितियों के हिसाब से ढलना, क्या मतलब भाभी? देखो दीदी, मुझे ऐसे लगता है आपकी ननद को कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योरिटी है। उन्हें लगता है कि आपके वहाँ चले जाने से उनका प्यार अब बढ़ जाएगा या उनका महत्व उस घर में वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। बस आपको उनके मन से इसी इनसिक्योरिटी को हटाना है। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब यही दीदी कि आप उस घर में प्यार बांटने नहीं बल्कि प्यार बढ़ाने गई हो। जी भाभी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। चलिए दीदी, अब बहुत बातें हो गई, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मार्केट चलेंगे। कल तो वैसे ही आप अपने ससुराल चली जाएंगी। आप लोगों को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती हूँ भाभी, पर क्या करूँ, एक लड़की का घर मायका नहीं ससुराल ही होता है। इस 2 दिन की आई ने मेरी सबके सामने इतनी बेइज्जती कर दी, मुझे मुंह की खानी पड़ गई। अरे भला तेरे भैया भाभी के लिए मैं क्यों कपड़े खरीदवा दूं? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बस एक बार मुझे मौका लगे, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। अरे ये तो वही वाला सूटकेस है जो भाभी के भैया भाभी लेके आए हैं। अभी जल्दी से खोल के देख लेती हूँ
क्या पता कोई काम की चीज मिल जाए। कोई आ तो नहीं रहा? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा, सब बातचीत में व्यस्त है। जल्दी जल्दी से खोल के देख लेती हूँ उसे। ये लो, काम की चीज मिल गई मुझे। यही तो है, माँ का भारी वाला सोने का हार। अब इसे कहीं छुपा के रख देती हूँ। अब तो इस भाभी की खैर नहीं। शिखा बेटा, अब तो बहू भी पग फेरे से आ गई है। मुझे लगता है तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। मम्मी, आपको कितनी बार तो कहा है, मेरे ससुराल में मन नहीं लगता। आपने वहाँ का घर देखा है? इतना छोटा सा घर है, मैं कैसे रहूंगी उसमें? अरे बेटा, तेरी सास और तेरे पति भी तो रह ही रहे हैं ना उस घर में। जब उस घर में रहने में तेरे पति और तेरी सास को कोई परेशानी नहीं है, तो भला तुझे क्या परेशानी है? आप इस बात को इसलिए बोल पा रही हैं मम्मी, क्योंकि आप खुद तो बड़े घर में रहती हैं। तो क्या तू अपने ससुराल नहीं जाएगी? चली जाऊंगी ना मम्मी, पर जब प्रदीप जी बड़ा घर खरीद लेंगे। और अगर बड़ा घर ना आ पाया तो? आप तो जब भी बोलेंगी गलत ही बोलेंगी। नहीं आ पाएगा तो मैं आजीवन यहीं रहूंगी। और अगर आप पे मैं बोझ हूं तो आप पहले ही बता दीजिए मुझे, मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। अरे अरे, मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरा घर टूटे। वैसे भी दामाद जी और तेरी सास कितने शरीफ लोग हैं। दामाद जी ने कभी ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं की। अरे माँ, उसकी इतनी हिम्मत क्या आप लोगों से ऊंची आवाज में बात करे? तू जानती ही नहीं है आजकल के आदमियों को, कई कई लोग बड़े गंदे होते हैं। ससुराल वालों को कुछ नहीं समझते। वैसे भी हम लड़की वाले हैं, और दामाद होने के नाते उनकी पदवी तो हमेशा ऊंची रहेगी। पर वो हमारे एहसानों के नीचे दबा हुआ है। किन एहसानों की बात कर रही है तू? क्यों मम्मी, बबलू की फीस आदित्य भरता है ना, वो भी तेरे कहने पे। आप तो सारे इल्जाम मुझ पे ही थोप दिया करो। तुम क्या खड़े होकर हमारी बातें सुन रही हो? क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई? दीदी, मैं तो अभी आई हूँ, कसम से मैंने कुछ नहीं सुना। अगर आप दोनों जरूरी बात कर रही हैं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, रुक जा बहू, बता क्या काम था? वो माँ जी, मेरे मायके से जो आप लोगों के लिए साड़ियाँ वगैरह आई हैं, वही निकाल के मैंने बेड पे रखी हुई हैं। आप आ जाइए, देख लीजिए। ठीक है बहू, तू चल, मैं अभी आती हूँ। चल शिखा, बहू के मायके से आई हुई साड़ियाँ देखते हैं। अरे क्या देखना है उन साड़ियों का? घटिया वाली और सस्ती वाली साड़ियाँ भेज दी होंगी। मैं तो ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनने वाली। अरे तू एक बार देख तो ले। और किसी की भी लाई हुई चीज का सम्मान करते हैं, ना कि निरादर। और तूने ये पहले से कैसे तय कर लिया कि बहू के मायके से आई हुई साड़ियाँ खराब ही होंगी? जैसे आपने तय कर लिया कि उनके मायके से आई हुई साड़ियाँ महंगी वाली होंगी। देख, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा जो मन करे ना वो कर तू। देखो जरा मेरी माँ को, कैसे अपनी बहू के रंग में पूरी रंगी है। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। इस बहू के आने से कहीं ना कहीं मेरा प्यार बट गया है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं। पर लगता है अब गुस्से से बात नहीं बनने वाली। मुझे जो भी करना होगा बहुत होशियारी से करना होगा। अरे दीदी, आप क्या बात है दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं भाई, लगता है भाभी को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? जिसे देखो सब मुझे इस घर से भगाने में लगे हुए हैं। कौन आपको इस घर से भगाने में लगा हुआ है? तेरी पत्नी और माँ। दीदी, आपका घर है, आपका जितना मन हो उतना रहिए। किसी को इतना अधिकार नहीं है कि कोई आपको यहाँ से जाने के लिए बोल सके। आरती से इस बारे में मैं खुद बात करूंगा। आरती की इतनी हिम्मत कि आपको वो इस घर से जाने के लिए कहे? नहीं नहीं भैया, तू आरती से कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम। वरना मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो। मैं सोच रही हूँ अपने ससुराल चली जाती हूँ, पर उससे पहले मुझे भाभी से माँ का वो भारी वाला हार चाहिए। बस माँ का हार चाहिए? वैसे भी सारे गहने तो आपके ही हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे और कुछ नहीं, माँ का वो सोने वाला भारी वाला हार ही चाहिए। चलो तो वो हार अभी दिला देता हूँ आपको आरती से। तू सच कह रहा है? वो हार मुझे भाभी दे देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगी। उम्मीद है माँ जी आपको ये कानों के कुंडल पसंद आए होंगे। अरे बाप रे बहू, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। और साड़ियाँ कैसी लगी माँ जी आपको? साड़ियाँ भी सचमुच सारी बहुत सुंदर है। अपने भाई को बोलना आइंदा से इतना खर्चा ना किया करे। ये सारा सामान मेरे भैया भाभी ने बड़े प्यार से दिया है। और ये लाल वाली साड़ी ये दीदी के लिए है माँ जी, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगी। अरे दीदी आप आइए आइए, देखिए दीदी ये लाल वाली साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। आपको पसंद आई दीदी? हाँ सचमुच भाभी, साड़ी बहुत सुंदर है। अब तो मैं ये साड़ी भी ले जाऊंगी अपने ससुराल। और वो जो माँ ने आपको भारी वाला सोने का हार दिया था वो भी मुझे दे दीजिए। जी दीदी, वो हार भी दे देती हूँ आपको। और मेरे भैया ने आपके लिए सोने के झुमके भी भेजे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो वो हार ही चाहिए बस। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। हाँ आदित्य तू जा, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। आइए दीजिए भाभी वो सोने वाला हार। जी दीदी अभी लाती हूँ। पर वो हार तो मैंने बहू को दिया था ना, तुझे क्यों चाहिए वो हार? अरे माँ, मुझे अपने सूटकेस खुलाई नेग में कुछ तो चाहिए था, इसलिए मैंने वो हार ले लिया। अरे तो तू कुछ और ले लेती ना, वो हार तो मैंने बहू को दिया था। मैंने तो सिर्फ भाभी का दिल देखने के लिए वो हार मांगा था। आप देख लेना, भाभी वो हार देंगी नहीं। अरे क्या हुआ बहू, भाभी ले आई वो हार? वो दीदी, वो हार तो सूटकेस में नहीं है। ये तू क्या कह रही है बहू? तुझे पता है कितना महंगा हार है वो? मुझे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो हार सूटकेस में ही रखा था। अरे तो सूटकेस में ध्यान से देखना, उसी में होगा।
ऐसा तो नहीं है भाभी, आपका वो हार मुझे देने का मन ही नहीं है? नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला आपकी खुशी से बढ़ के थोड़ी है मेरे लिए वो हार। मैंने बड़े संभाल के रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तुझसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी बहू। तुझे पता भी है वो हमारा खानदानी हार है। तू ऐसे कैसे गुम कर सकती है उस हार को? कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी, आप वो हार जानबूझ के अपने मायके में छोड़ाई हो, या फिर आपके मायके में से ही चोरी हो गया हो वो हार? नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप लोगों का क्या भरोसा भाभी, इतना भारी और इतना महंगा हार देख के किसी की भी नीयत डगमगा जाए। आप एक काम कीजिए, अपने मायके में अपनी भाभी को क्यों नहीं फोन कर लेती हैं? एक बार उनसे पूछिए, कहीं वो हार वही तो नहीं है? मेरा मतलब है आपसे ही गलती से छूट गया हो। जी दीदी, मैं एक बार और देख के आती हूँ। आप आएगा असली मजा। मुझे बहू से ऐसी लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं तो आपको पहले दिन से ही समझा रही हूँ मम्मी कि नई बहू पे इतना विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग के उल्टा मुझे ही डांट देती हो। अब देख लिया ना। हाँ, शायद तू सही कह रही है। अभी जुम्मा इसे आए हुए 10 दिन नहीं हुए और हार गुम कर दिया। आगे का क्या पता नहीं क्या क्या गुम करे। ये लीजिए दीदी, इसी हार के बारे में बात कर रही थी ना। पर ये हार आपको कहाँ मिला? दीदी, हार सूटकेस में ही था, पर उस समय पता नहीं क्यों नहीं मुझे दिखाई दिया। तभी तो मैं सोचूं मेरी बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, और हमने बहू को खामखा इतना कुछ सुना दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। लाइए भाभी, हार मुझे दे दीजिए। अब तो आप खुश है ना दीदी? सचमुच भाभी, बहुत खुश हूँ। चलो तुम ननद भाभी बात करो, मैं भी आती हूँ। एक बात कहूँ दीदी, ये हार मुझे सूटकेस में नहीं, आपकी अलमारी में मिला। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? शायद मुझे नीचे गिराने के लिए? तो क्या आप नहीं चाहती कि आपके भाई का घर बसे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहती तो ये बात माँ जी और आपके भैया के सामने कह सकती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी माँ और भाई की नजरों में गिर जाएं। आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी कि मैं आपका हक छीनने आई हूँ या आपका प्यार बांटने आई हूँ? मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैं प्यार बांटने नहीं, प्यार देने आई हूँ आपको। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैंने आपको समझने में गलती कर दी। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाइए सारी बातों को और अब आप अपने ससुराल चलने की तैयारी कीजिए। चलिए ना नानी, थोड़ी देर मेरे साथ खेल लीजिए। देख बबलू बेटा, आज नहीं, आज नानी के घुटनों में बहुत दर्द है, तो एक काम कर, खुद से खेल ले। खुद से कैसे खेल लूं नानी? चलिए ना नानी, बस बाहर तक ही तो चलना है। अरे ध्यान से बबलू, गिर जाऊंगी मैं। अरे कुछ नहीं होगा नानी, चलिए ना। बचाओ। अरे माँ, गिर गई। देखा ना तूने, तेरी जिद की वजह से नानी गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू रुक अभी। भागो, आज मम्मी बहुत मारेगी। अरे रुक, भागता कहाँ है? अरे रुक जा शिखा, बच्चे को कुछ मत बोल। अरे जल्दी जल्दी नानी को उठाओ। माँ, आपको तो बहुत गहरी चोट आई है। तुम लोग पहले बबलू को ढूंढो, बबलू कहीं चला गया है। हाँ, मैं भी देख लेता हूँ बबलू को। आरती, तुम माँ को अंदर कमरे में लेके जाओ। जी ठीक है, अभी लेके जाती हूँ। आप बबलू को ढूंढ लीजिए। चलिए माँ जी, आप कमरे में चलिए, थोड़ा संभाल के माँ जी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, बबलू का पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता आदित्य, मुझे मेरा बबलू चाहिए। क्या बात है? बबलू कहाँ है? बबलू कहीं चला गया है, बबलू का कुछ पता नहीं चला। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सचमुच आदित्य, तेरी बीवी बहुत मनहूस है। जब से इस घर में आई है, तब से कोई ना कोई मुसीबत लगी हुई है। पहले वो हार गुम हो गया, उसके बाद माँ को चोट लगी, और अब मेरा बबलू भी गायब हो गया। मैं तो कहती हूँ अभी कभी इन्हें इस घर से निकाल दे, इससे पहले कि हमारे पास खोने को कुछ बचे ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, इन्हें इस घर से निकाल दे आदित्य। माँ जी, कुछ तो खा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, ये पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं रिपोर्ट लिखाने। आप देखना बबलू जल्दी मिल जाएगा। कैसी चिंता ना करूं बबलू, बबलू अभी इतना छोटा है, आखिर कहाँ जा सकता है वो। तभी मैं कहती हूँ माँ जी, बच्चे को डरा धमका के नहीं रखना चाहिए। दीदी बबलू को कुछ ज्यादा ही डरा धमका के रखती है, उनके डर के कारण ही वो घर छोड़ के चला गया है। शायद तू ठीक कह रही है बहू, यही बात मैं शिखा को कितना समझाती हूँ, पर वो है कि समझने को तैयार ही नहीं होती। क्या हुआ जी, बबलू को कुछ पता चला? बोलना आदित्य, बबलू कहाँ है? 2 दिन हो गए आज, विपिन बबलू को ही ढूंढ रहा है, पर बबलू को कोई अता पता नहीं है। उससे तो दीदी की हालत देखी नहीं जाती। चिंता मत कीजिए, हमारा बबलू मिल जाएगा। मैं जरा दीदी के पास से होके आती हूँ, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खिलाया आती हूँ। भगवान करे मेरा बबलू जल्दी मिल जाए, नहीं तो हम दामाद जी को क्या मुंह दिखाएंगे। और कहीं सुभद्रा जी को पता चला कि बबलू कहीं खो गया, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे हमारे बारे में।
कि हम एक बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाए। आप ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भगवान ने चाहा तो हमारा बबलू जल्दी मिल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ तो खा लीजिए दीदी, आपने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं हो इस घर से? तुम्हारी जैसी बेशरम औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे इस मनुष्य साई की वजह से ही मेरा बबलू मुझसे दूर हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? तू चुप हो जा आदित्य, आज मुझे इनसे बात करने दे। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहती हूँ चली जाओ इस घर से। बचाओ। तुम ठीक तो हो ना आरती? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या तरीका है दीदी? आरती को ऐसे धक्का मारने से क्या बबलू मिल जाएगा? अच्छा, तो अपनी पत्नी को घर से निकालने की बजाय तू भी मुझे आंखें दिखा रहा है। मेरी मत मारी गई थी जो मैं इस घर में आ गई। देखिए दीदी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। मैं कोई गुस्से फुस्से में नहीं हूँ, मैं पूरे होशोवास में हूँ। आज तूने इस कुछ दिन की आई के लिए अपनी बड़ी बहन को आंखें दिखाई। आज मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से पता चल गया कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप तो मेरे लिए सबसे खास हैं। अगर ये बात है तो साबित कर। क्या तू मेरी खातिर अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? बोल हाँ या ना। मुझे तेरे जवाब का इंतजार है आदित्य। ठीक है, मैं चली इस घर को छोड़ के। आज के बाद मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। रुक जाइए दीदी, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। तू सच कह रहा है? जी हाँ दीदी, ये एकदम सच कह रहे हैं। अगर मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। तो कहीं नहीं जाएगी बहू। अगर इस घर को कोई छोड़ के जाएगा तो वो शिखा जाएगी। नहीं माँ जी, ये कैसे हो सकता है? भला शिखा दीदी इस घर को छोड़ के क्यों जाएंगी? ये शिखा दीदी का घर है। मैं तो अभी आई हूँ माँ जी इस घर में। शिखा दीदी इस घर की बेटी है। शिखा दीदी का इस घर पे मुझसे पहले अधिकार है। देख लिया शिखा तूने? जिसे तू घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, वही तुझे बचा रही है। पर इनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। तेरा बेटा तेरी गलत आदतों के चलते कहीं चला गया है। तुझे पता है तेरा बेटा कहाँ गया है? वो अपने पापा के घर चला गया है। शुक्र है माँ जी, हमारा बबलू मिल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। अगर बबलू अपनी दादी के घर चला गया तो उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था हमें फोन करके बताने का? इस सब में उन लोगों की कोई गलती नहीं है। शिखा बबलू को इतना डरा धमका के रखती थी कि इसकी माँ के डर से वो अपने पापा के घर चला गया और वहाँ जाके उसने ये बता दिया कि शिखा ही उसे वहाँ छोड़ के गई है। तो भला वो क्यों ना फोन करते? और तू खामखा मेरी बहू को मनहूस बोल रही है। और सच तो ये है कि ना तो तू अच्छी बेटी बन पाई और ना ही एक अच्छी बहू और ना ही एक अच्छी माँ और ना ही एक अच्छी पत्नी। और ननद के नाम पे तो तूने कलंक लगा दिया। अपनी भाभी को घर से निकालने चली थी। जो भाई तेरी खुशियों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो उसी का घर बर्बाद करने चली थी। रहने दीजिए माँ जी, दीदी को कुछ मत बोलिए। दीदी अभी काफी परेशान है। देखा तूने, इसे अभी भी तेरी परेशानी की फिक्र है। अरे तू कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी शिखा? मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये सोच के कि तू नादान है। धीरे धीरे समझ जाएगी। और अब तो बबलू भी 7-8 साल का हो रहा है। अगर अभी नहीं समझेगी तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएगी। आप ठीक कह रही है माँ, मैं अपनी गलतियों पे सचमुच काफी शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, बहू से मांग, अपनी भाभी से मांग, जिसे तू मनहूस बोल के इस घर से निकलवाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। अरे नहीं दीदी, आप तो बहुत अच्छी हैं। बस आप थोड़ा बहक गई थी। बस हमेशा अच्छी बनके ही रहना।